नहीं हो। और फिर उसके बाद पढ़ो कि शूद्रों के ऊपर उन्होंने आज से 2500 साल पहले उन्होंने क्या क्या रूल लागू किए। उसमें आप मैं कुछ को बताऊंगा, जो आपको पढ़ोगे वो रूल तो आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे उनमें एक रूल ये है कि जो शूद्रों की वाइफ्स हैं, शूद्रों की बच्चियां हैं, नौजवान, वो जब शादी से पहले 3 दिन वो ब्राह्मण की वाइफ होंगी। तुम्हारी बाद में वो धर्मपत्नी बनती हैं। 3 दिन वो ब्राह्मण के पास रहेंगी। उन्होंने यहाँ भी लिखा हुआ है कि शूद्रों पे पढ़ने की, लिखने की, जो किसी धर्म ग्रंथ को, उसके पूरा बैन लगा दिया। और अगर वो पढ़ते लिखते करते हैं, उनको उनके कानों में सिक्का डाल दो, जबान काट दो, ये रूल बनाए थे उन्होंने। उसके एक और जो घटिया जो वो तो है रूल कि अगर शूद्रों की बच्चियां ब्राह्मण के सामने आती हैं तो उनको छाती अपनी जो है नंगी करके आनी पड़ेगी, नहीं तो उनको छाती टैक्स देना पड़ता था। ये अभी बहुत लेट तक ये चलता रहा। और एक केरला की बच्ची है जिसने छाती टैक्स देने से इनकार कर दिया, तो उसको छाती काटनी पड़ी, उसकी डेथ होगी। वहाँ पे केरला में एक रेवोल्यूशन चला, जब जाके अभी 200 साल पहले ये छाती टैक्स बंद हुआ। तब से लेकर आज तक वो शूद्रों को कुत्तों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उनका लिखा हुआ है कि शूद्र को अगर खाना पीना देना है तो उनको प्लेट में नहीं, जमीन पे देना है। बहुत कुछ लगा, ये आप पढ़ो मनुस्मृति में। वही ट्रीटमेंट आज भी चला है, यूपी बिहार साउथ में चले, वही चल रहा है। देवदासी हैं, ब्राह्मण अगर किसी शूद्र के घर पे चला जाता है, उनकी बहू बेटी जवान है, उसको जिसको मर्जी वो आप साथ ले जाएगा, वो देवदासी बन के उनके साथ जाएगी, उसके साथ वो रेप करेंगे, जो मर्जी करेंगे। उसमें अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका नाम होता है पाशव, इसका मतलब उसका डेड, उसकी कोई सेंटिटी नहीं हो, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। ये उन हालातों में 2500 साल हमारे पास ये चलते चलते हम भूल गए कि हमारा असल हम राजे थे, बोधि महाराज अशोक के पैरोकार हैं। हम अपने आप को शूद्री समझ के बैठ गए। उस शूद्रों को इन्होंने आपस में डिवाइड करके अपर क्लास, लोअर कास्ट, हालांकि क्षत्रिय भी शूद्र हैं, जाट जाटव जितने हैं, जितने मैंने गिन के सुना दिया आपको, सारे शूद्र हैं। उनको अपर लोअर कास्ट करके आपस में लड़ा के तब से लेकर आज तक जो ब्राह्मण है, जो मनुवाद है, वो आज तक भारत में राज कर रहा है। और अब भी उसकी पॉलिसी है कि वो मनुवाद, जिसको बोलते हैं मनुस्मृति का राज, वापस राम राज लाना चाहते हैं। इसको हमें समझना चाहिए। अब ये चलते चलते कितना टाइम हुआ, करीब 500 साल पहले, उससे पहले भी 200 साल पहले बाबा नामदेव जी और वो पीर पैगंबर वहाँ पे इंडिया में आए। उन्होंने इस मनुवाद के खिलाफ, इस ज़बरदस्ती के खिलाफ वहाँ से आवाज़ बुलंद की। लेकिन उनको भी ऐसे ही ट्रीट किया गया, उनको जैसे जो मनुवादियों ने ट्रीट किया, वो हिस्ट्री आप पढ़ के देख सकते हैं। उसके बाद जो एक नहीं 35 महापुरुष हैं, गुरु नानक 5 सिख गुरु हुए हैं, 30 महापुरुष हुए हैं, बाबा कबीर साहब हुए हैं, बाबा नामदेव जी हुए हैं, बाबा रविदास जी हुए हैं, बाबा ऐसे 36 महापुरुष हैं, बाबा धन्ना जट जी हुए हैं, बाबा फरीद जी हुए हैं। इन्होंने जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ या मनुवाद के खिलाफ जित चल रहा था, इसके पूरी आवाज़ उठाई। इस पीरियड में जो मुसलमान रूलर आए, उन्होंने फेस किया। तो जो शूद्र थे, वो कई ऐसे शूद्र थे जिन्होंने कि मुसलमान जो धर्म था उसको अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद सिख धर्म आया, तो शूद्र जो थे, दुखी थे, उन्होंने सिख धर्म को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन आप बैकग्राउंड में जाओगे तो वो मुसलमान जो आप यूपी बिहार दिल्ली और पाकिस्तान में बैठे हैं या सिख बने हैं, ये सारी बैकग्राउंड की ये शूद्रों से कन्वर्ट हुए। तो सिख गुरु ने या इन महापुरुषों ने ऐसा, सिख गुरुओं का जो पीरियड है वो 250 साल करीब है, जिसको हम भूल जाते हैं। उन्होंने, गुरु नानक ने यहाँ तक कहा कि जब गुरु नानक को जनेऊ बनाने की बात की गई तो गुरु नानक ने कहा, ए जनेऊ जी का है तो पांडे कत, अरे पंडित मेरे को वो जनेऊ डाल जो मरने के बाद मेरे साथ जाए। मेरी बहन को जनेऊ डालेगा? तो उसने कहा नहीं डाल सकते, वो स्त्री है। उसने कहा मेरे ऐसे जनेऊ को मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने यहाँ तक इस मनुवाद के बराबर लिखा, गुरु ग्रंथ साहब में ये बात दर्ज है, लिखा हुआ है, मत्थे टिक्का तेड़ तोती कखाई। ब्राह्मण, तूने अपने माथे पे टिक्का लगा रखा है और नीचे तूने गेरू रंग की धोती पहन रखी है। हथ छुरी जगत कसाई, तूने हाथ में डैगर पकड़ा हुआ है और तू सारे जगत का कसाई है। यू आर बुचर ऑफ द होल वर्ल्ड। पंजाब हिंदुस्तान की बात नहीं कही, ये गुरु नानक की वर्डिंग है।
गुरु नानक ने बाकियों को अपने साथ लेने के लिए ये कहा कि नीचा अंदर नीच जात, नीचों ही अत नीच, नानक तिनके संग साथ, बड़ों से का रीत। गुरु नानक कहते हैं कि मैं तो जहाँ नीच है ना, जहाँ शूद्र बैठे, अति शूद्र बैठे, मेरी तो दोस्ती उनके साथ है। मेरे साथ बाला बैठे, मर्दाना बैठे, एक मुसलमान बैठा है, मेरी दोस्ती उनके साथ है, मेरी अपर कास्ट वाले मनुवाद के साथ कोई लेना देना नहीं है। वहाँ यहाँ तक गुरु नानक ने आगे कहा है कि ये इस ब्राह्मणवाद को, इसी मनुवाद को, गूंगे अंधे अंधार, यू आर डम और अंधे हो और अंधेरे में घूम रहे हो, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, तुम पत्थरों को पूजते हो, तुम मुग्ध हो, मुग्ध पागल को बोलते हैं, गवार हो। ये गुरु नानक ने लिखा हुआ है। जहाँ तक मनुवाद में स्त्रियों को जो दर्जा है वो निषेध है बिल्कुल। उनके आप पढ़ो, आप मनुवाद मनुस्मृति पढ़ के देखो, तो वहाँ पे गुरु नानक ने कहा कि सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मे रजान, तुम स्त्री को बुरा कैसे कह सकते हो जो कि राजों को जन्म देती है। ये गुरु नानक देव से लेके गुरु सभान जो 250-300 साल उन्होंने हरमंदिर के 4 दरवाजे खुले किए, उसमें कोई भी आए सब जात के लिए उन्होंने ओपन किया। उनके लंगर की प्रथा चलाई, पंगत की प्रथा चलाई, संगत की प्रथा, ताकि हर एक वहाँ में बराबर आके बैठ कर से उसमें जो ऊंच नीच का जात हो खत्म की जाए। सरोवर बनाए जहाँ पे हर एक ऊंची जी जो बामन किला से आके वो स्नान कर सके, बराबर इंजॉय कर सके। एक बाटे में सबको अमृत दिया, एक ही नाम दिया सिंह और कौर, ताकि आज के बाद तुम्हारे साथ कोई जात नहीं है, तुम ऊंच नीच नहीं हो। जो 5 प्यारे गुरु गोविंद सिंह ने साजे, उनमें अगर जात पूछो, एक जट है, कोई जीवर है, कोई नाई है, कोई शिंबा है, उनको गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत की दात दे के उनको सिंह सजाया। और ये हिस्ट्री का एक बड़ा स्टेप है जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी गुरु गोविंद राय से उनको 5 को कहते हैं कि मेरे में ताकत नहीं है कि मैं गोविंद राय से गोविंद सिंह बन जाऊं। वो 5 को जिनको हम नीच जात बोलते हैं, जो ब्राह्मण जिनको नीच जात बोलता है, उनको कहा, उन्होंने अमृत छिका के गुरु गोविंद राय को गोविंद सिंह बनाया। ये 12 युद्ध अगर आप देखो जो गुरु गोविंद सिंह ने लड़े हैं, वहाँ मुसलमान पीर बुद्धू शाह, उन्होंने 4 अपने फरियंद, 400 अपने मरीद, वो गुरु गोविंद सिंह के साथ लड़के उधर बामन जो है ब्राह्मणवादी सोच वाले जो मनु ताजे राजे थे, 12 जंग उनके साथ लड़ी। ये हिस्ट्री है कि आप समझेंगे कि सिख धर्म ने हिंदुइज्म नहीं कहूँगा, ब्राह्मणवाद को या मनुवाद को या मनुस्मृति को कैसे चैलेंज किया। और वही जंग जो है वो हमारे और बुजुर्ग जो हैं साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में आपस में लिंक नहीं है, लेकिन ऐसे महापुरुष हैं, ज्योतिराव जी फूले साहब हैं, उनके स्वित्रीबाई जी हैं, लाली प्रसाद जी हैं, और इतने एक से एक बार महापुरुष हुए हैं जिन्होंने वही मूवमेंट जो सिख गुरु सभा ने शुरू की थी उसको आगे चलाया। उसके चलते चलते जो लेटेस्ट है वो बाबा अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसी मनुवाद के खिलाफ लड़ते लगा दी। उन्होंने एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया को दिया, उसमें अगर उसमें डेप्थ में जाओगे तो उसमें बराबर का अधिकार दे के उसने यही कहा कि मनुवाद जो है इसको ख़त्म करना है। उसी लहर को लेके आगे चले, वो चले बाबू काशीराम जी, जिन्होंने कि बाम साहब की फाउंडेशन रखी, बाम साहब को स्थापित किया। जब चौधरी काशीराम जी को पूछा गया कि आपकी जो ये संस्था बाम साहब है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन श्री गुरु ग्रंथ साहब है। इससे हमें सेध लेनी चाहिए कि सिख गुरु ग्रंथ साहब जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मुसलमान जितने हैं सारे उसमें बैठे, उस सबको बराबर का दर्जा देते हैं। आज जो उसी बाम साहब की जो लीडरशिप है, वो बाम साहब के प्रेसिडेंट मानव जो मैशरम जी हैं, वामन मैशरम जी हैं, वो कर रहे हैं। तो किसान बिल जो है, मैं ऐसे कहूँगा आप भाइयों को कि किसान बिल जो है ये जंग की सिर्फ शुरुआत है, ये ख़त्म नहीं है। जैसे इसको आपने कैरी किया है, आप मुबारकबाद के पात्र हो, लेकिन ये शुरुआत है। जब बिल नहीं थे तब भी तो किसान नसूशियाँ कर रहे थे, ये बिल हट जाएंगे तब भी किसानों की और बाकियों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इस खतरनाक जो इससे भी जो खतरनाक बिल हैं वो आप समझते हो, CAA है, ओआपा है, जिसको मर्जी पकड़ेगी, जिसको जब मर्जी कायम करके जो है ख़त्म कर दो।
यूपी में जो स्पेशल फोर्स बनाई गई है उसको अगर अच्छी तरह आप समझो तो बिल्कुल हिटलर ने जो एक गस्टापो नाम की फोर्स बनाई थी जिसमें विदाउट गेटिंग एनी वारंट्स आप जिसको मर्जी जाके अरेस्ट कर लो, तो लाखों ऐसे जो ज्यूज थे उनको हिटलर ने कत्ल किया था उस लॉ के अंदर। ये लॉ ऑलरेडी यूपी में ये मनुवादियों पास कर चुके हैं, ये लागू हो चुके हैं। ये जो आपको जितनी दिखाई जा रही है